So hi guys, a very warm namaste to all of you. I hope you all are doing fine. My name is Manish and welcome back to the channel. So guys, टाइटल को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस बारे में आपसे बात करने वाला हूँ. मेरी होंडा इनस का जो है सिलेंडर सीज़ हो गया था एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 मंथ. उस टाइम पे आई वॉज नॉट डूइंग मच ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उस टाइम पे आपसे शेयर नहीं कर पाया. सो इसको आज शेयर करने का रीज़न ये है कि आई वॉन्टेड टू शेयर होल स्टोरी कि मेरी बाइक में इशू क्या आया और कब आया एंड उसके लिए मैंने क्या एक्शन लिया, होंडा ने मुझे उसके लिए क्या सपोर्ट किया या क्या सपोर्ट नहीं किया, एंड अब जो है 8 महीने के बाद में बाइक कैसी चल रही है, इसकी क्या इशू वो है या नहीं है. मेरा जो बाइक लेने का पर्पज़ था, मुझे जो है यार मोस्टली इसमें टूरिंग करनी थी, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करनी थी. एंड मैंने इसके लिए ये जो बाइक है लास्ट ईयर जून 21 में मैंने बाइक ये परचेज़ करी एंड फर्स्ट सर्विस मैंने करवाई इसकी ऑलमोस्ट 1 महीने बाद एंड आई थिंक 700 किलोमीटर के बाद में. एंड उसके बाद में अक्टूबर स्टार्टिंग में मैंने अपना जो है ट्रिप प्लान किया. सो ट्रिप से कुछ दिन पहले मैं नोटिस कर रहा था कि इसके इंजन में जो है कुछ अनोइंग सी इसमें नॉइस सी आ रही है, इंजन की नॉर्मल जो आती है आवाज़, उसके अलावा. सो आई थॉट कि यार नेक्स्ट टाइम जाऊंगा सर्विस पे तो मैं इसको चेक करवा लूँगा कि इसमें क्या इशू है क्या नहीं है. सो हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया यहाँ से ऋषिकेश का. एंड जब यहाँ से दिल्ली से हम ऋषिकेश से पहले थे, हरिद्वार क्रॉस कर लिया है ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के बाद. बाइक राइड करने के बाद में इंजन की जो नॉइज़ है, जो आवाज़ होती है, वो बहुत तेज़ हो गई और मैंने बाइक साइड लगाई, चेक किया कि कहीं कुछ फंस तो नहीं गया टायर के अंदर या कहीं कुछ और. सो कुछ फंसा नहीं हुआ था. देन मैंने बाइक स्विच ऑफ कर दी और 5 मिनट बाद मैंने बाइक ऑन करी और आगे हमने कंटिन्यू किया. लेकिन वो जो एक इरिटेटिंग सी जो नॉइज़ थी वो इंजन में से आ रही थी, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं आ रही थी वो. तो हमने कंटिन्यू किया, हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे. देन नेक्स्ट डे हम वहाँ से वापस आए. तो जब हम वापस आ रहे थे तो दिल्ली से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पहले, मतलब हम उस दिन जो है वापस आते दिन हम ऑलमोस्ट 250-300 किलोमीटर राइड कर चुके थे बाइक. तब सेम इशू आया कि एकदम इंजन की नॉइज़ जो है, इंजन की जो वॉइस है बहुत तेज़ हो गई. सो फिर मैंने बाइक लगाई साइड, मैंने चेक किया, कुछ इशू नहीं था. और ऐसा जो है उस दिन 3 बार हुआ 2 घंटे के अंदर. सो देन उसके बाद आई रियलाइज़ कि हाँ यार, जब बाइक हीटअप हो रही है तो इसमें इशू आ रहा है, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस बाइक. अब एग्जैक्टली क्या है वो मुझे नहीं पता था. सो रात भी हो गई थी काफ़ी उस टाइम और मैं आराम से बाइक को, आई थॉट कि मैं आराम से लेके जाता हूँ तो ज़्यादा हीटअप नहीं होगी बाइक. सो मैं 50 की स्पीड पे या 60 की स्पीड पे मैं उसको आराम से घर लेके आया दिल्ली. तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं अपनी बाइक को लेके गुड़गांव का जो सर्विस सेंटर है बिग विंग का, वहाँ लेके गया एंड दे चेक द बाइक. तो उसमें से जो आवाज़ आ रही थी, मैं आपको उसकी ऑडियो सुनाता हूँ. सो ये आवाज़ सुनने के बाद में दे ओपन द इंजन एंड उन्होंने कुछ चेक किया उसके अंदर एंड देन दे टोल्ड मी कि जो होंडा की टीम है फैक्ट्री से वो आएगी एक दो दिन में एंड दे विल चेक कि उसमें क्या इशू है एग्जैक्टली एंड देन वो बताएंगे इसमें आगे क्या करना क्या नहीं करना. सो आई हैड नो ऑप्शन. मैं उस दिन चला गया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई कॉल देम एंड दे टोल्ड मी कि अभी टीम आने वाली है, आई नहीं है. सो आई पुट अ मेल टू होंडा टू व्हीलर्स कि ये इशू है आया मेरे बाइक में एंड आई गॉट रिवर्ट फ्रॉम देम कि दे विल रिवर्ट मी सून ऑन दिस इशू. सो 18th को मैं अपनी बाइक छोड़ के आया था वर्कशॉप में एंड 19th को मैंने मेल करी होंडा को एंड 20th को मैं अगेन पहुंच गया सर्विस सेंटर में एंड वहाँ पर होंडा टीम वॉज चेकिंग द बाइक एंड दे टोल्ड मी आफ्टर चेकिंग कि इसका जो है सिलेंडर सीज हो गया है. सो इट वॉज लाइक सरप्राइज़ फॉर मी, ऑफकोर्स इतनी जल्दी बाइक का सिलेंडर सीज कैसे हो गया. सो आई आस्क्ड देम कि यार क्या सोल्यूशन है इसका और क्यों हुआ ऐसा. सो दे टोल्ड मी कि दे आर चेकिंग एंड डोंट वरी, विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सोल्यूशन. सो आई हैड अगेन नो ऑप्शन टू वेट अदर देन टू वेट. सो ऑन 22nd of October आई गॉट अ मेल फ्रॉम होंडा कि आपकी जो बाइक का है वो इंजन चेंज होगा, पूरा इंजन चेंज होगा इसमें एंड दैट विल टेक almost 15 वर्किंग डेज एज़ पर होंडा.
अब होंडा के अकॉर्डिंग, होंडा टीम के अकॉर्डिंग प्रोसेस क्या है कि मेरी बाइक का जो इंजन है, जो 40 इंजन है, वो जाएगा वर्कशॉप में एंड वहाँ पर वो जाके डिमोलिश होगा या उसको भी जो भी लाइक डिस्ट्रॉय करेंगे उसको, एंड देन सेम नंबर का जो इंजन है वो वापस आएगा और मेरी बाइक में लगेगा, इंस्टॉल होगा, ताकि आपको आरसी में, ताकि उनको जो है आरसी में जो है चेंजेस ना करनी पड़े। सो 15 वर्किंग डेज मीन्स कि दिवाली भी आने वाली थी, सो दैट मीन्स ऑलमोस्ट अ मंथ जो है उसमें लगने वाला था। सो देन आई टोल्ड देम कि बॉस मेरा तो एक ट्रिप प्लान है ऑलरेडी और मैंने टूरिंग के लिए बाइक ली है, तो मैं क्या करूँगा अगर 1 महीना लगेगा तो इसमें। सो देन दे ऑफर्ड मी ऑल्टरनेट बाइक, तो उन्होंने मुझे एक ऑल्टरनेट बाइक दी एंड उस ऑल्टरनेटिव बाइक को मैंने यूज़ किया एंड उसी बाइक पे मैंने जो अपना ट्रिप किया। एंड फाइनली ऑन 10 नवंबर मुझे मेल आई कि आपका जो इंजन है वो 24 नवंबर तक आपको मिल जाएगा, लग जाएगा बाइक में आपकी। एंड फाइनली 24 नवंबर को मुझे मेरी बाइक मिली एंड सो ऑलमोस्ट एक महीने से ऊपर लग गया मुझे बाइक मिलने में। बट मीन टाइम मुझे होंडा ने बाइक दे दी, ऑल्टरनेट बाइक, जिससे मेरा काम चल गया। सो गाइज, मिडिल क्लास आदमी के लिए 2.5 लाख रुपए की बाइक लेना इज़ अ बिग थिंग एंड आई वॉज पिस्ड ऑफ। अगर मैं बात करूँ कि मेरा जो माइंड सेट था उस टाइम जब ये इशू आया था तो क्या था, आई वॉज रियली पिस्ड ऑफ कि यार ये क्या बाइक बनाई है होंडा ने और अभी न्यू बाइक है और उसमें इशू आ गया 2 महीने के अंदर ही, आगे चलेगी नहीं चलेगी, क्या इसमें होगा, भगवान भरोसे है सब कुछ। सो मेरे माइंड में उस टाइम ये चल रहा था ऑनेस्टली। बट अगर यार हम प्रैक्टिकली देखें ना तो मैकेनिकल चीज़ है तो उसमें इशू आ सकते हैं। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि मारुति की गाड़ी में और टाटा की गाड़ियों में भी इशू आए हैं, न्यू गाड़ी में जो है इशू आ जाते हैं एंड रॉयल एनफील्ड में आई थिंक इशू आते रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाटा की गाड़ी बेकार है या रॉयल एनफील्ड की बाइक जो है बेकार है, आई एम जस्ट सेइंग कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है, मैकेनिकल चीज़ में जो है इशू आ जाते हैं। अगर ये इशू आ रहे हैं और ये रेयर इशू हैं, लाइक एज़ फार एज आई नो, ये जो बाइक का इशू है इंजन सीज वाला, ये होंडा इनस का आई थिंक 2 साल में ये पहला इशू है। किसी और को ऐसा इशू आया तो प्लीज़ कमेंट में डालना। सो अगर ये रेयर इशू हैं, ठीक है, 1 इन लाइक 50,000 और लाख इतने में एक इशू आया है, तो देन वन कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है एंड बट इट्स नॉट ए क्वालिटी इशू। हाँ, अगर ये इशू फ्रीक्वेंट हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, तो फिर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि कुछ ना कुछ जो है क्वालिटी का इशू है, लाइक जो भी व्हीकल है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ होंडा टीम एंड हाउ बिग विंग सर्विस सेंटर रिस्पॉन्डेड ऑन दिस इशू, सो I'll say कि यार आई एम सेटिस्फाइड द वे दे हैंडल द इशू एंड दे रिस्पॉन्डेड। बट एज ए कस्टमर अगर बात करें तो यार किसी कस्टमर ने जैसे बाइक ली है, उसने तो एक ही बाइक ली है, मैंने तो एक ही बाइक ली थी, तो उस टाइम पे माइंड में आना कि हाँ यार हमने तो एक ही बाइक लिया और उसमें इशू आ गया, तो कस्टमर के लिए तो वो इशू आई मीन बड़ा है, नो डाउट, चाहे छोटा सा भी इशू है तो उसके लिए बड़ा है। सो आई थिंक दैट हाउ ए कंपनी रिस्पॉन्ड to your queries after sale, so that matters a lot. So when this issue came, I think मैंने 2500 के आसपास जो है 2500 किलोमीटर्स के आसपास मैंने बाइक राइड की थी एंड अब ये बाइक जो है मेरी 7300 के आसपास जो है चल चुकी है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर जो है मैं बाइक राइड कर चुका हूँ आफ्टर चेंजिंग ऑफ दिस इंजन। एंड मैंने काफ़ी इस बाइक को ऑफ रोडिंग में भी ट्राई कर लिया, उसके बाद में चला लिया है एंड अभी मैंने एक लास्ट जो है बहुत लंबा ट्रिप भी किया है, उत्तराखंड का 9 डेज़ लॉन्ग ट्रिप एंड ड्यूरिंग दैट ट्रिप जो है इस बाइक को हम ऑफ रोडिंग में भी लेके गए एंड स्नो में भी लेके गए एंड उसके बाद हमने इस बाइक को ऑलमोस्ट 10 या 11,000 फीट की ऑल्टीट्यूड तक लेके गए, चोपटा लेके गए थे हम इसको। सो मुझे इस बाइक में इसके अलावा अभी तक कोई इशू नहीं आया है और अगर कोई आगे इशू आता है तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। एंड अगर आप लोगों को भी जो इस बाइक में इशू आए हैं और होंडा टीम ने, होंडा सर्विस सेंटर ने जो है आपको क्या सपोर्ट किया है, कैसे सपोर्ट किया है, सो प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट्स सो दैट एवरीबडी कैन अवेयर कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और कैसे जो है होंडा इज़ रिस्पॉन्डिंग एंड सर्विस सेंटर इज़ रिस्पॉन्डिंग ऑन दिस। सो इफ़ यू आस्क मी कि हाउ आई फील अबाउट दिस बाइक नाउ, सो आई विल से कि दिस इज़ वेरी नाइस बाइक, आई लाइक दिस बाइक नो डाउट एंड फ्यूचर में भी मैं इस बाइक पे जो है काफ़ी लंबे ट्रिप करने वाला हूँ, प्लान कर रहा हूँ, होपफुली अक्रॉस इंडिया की जो है ट्रिप करने वाला हूँ एंड आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई एक्सपीरियंस अबाउट दिस बाइक विद यू फॉर श्योर। सो आई ट्राई टू शेयर एवरीथिंग अबाउट दिस इंसिडेंट जो भी हुआ, इंजन सीज का, सिलेंडर सीज का इशू। सो अगर स्टिल मैंने कुछ मिस कर दिया हो और आपकी कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ पुट इन कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट थिंग। सो देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।